विलियम हेज 1681 से 1684 तक बंगाल का गवर्नर था, मगर गवर्नरी खत्म होने के बाद भी वो कंपनी के मामलात में दखल देता रहा। जब मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के ताल्लुकात बिगड़ चुके थे, उसने सर जॉन चाइल्ड, जो उस वक्त हिंदुस्तान में कंपनी का गवर्नर और मुंबई के कमांडर इन चीफ को एक खत लिखा। उसमें बंगाल में कंपनी को दरपेश मसाइल और मुगलों के साथ बढ़ती कसीदगी का जिक्र था। बरतानिया में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सरबराह जोसिया चाइल्ड जो इस सूरत हाल से आगाह हुआ तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने हिंदुस्तान में अपने अफसरों को एक ऐसा पैगाम भेजा जैसे गरजते हुए बादलों की आवाज हो, जिसमें कहा, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम तिजारत खत्म कर दें और सब कुछ छोड़कर वापस चले जाएं, या फिर वो तलवार जो इंग्लैंड के बादशाह ने हमें दी है उसे निकाल कर अंग्रेजों के हुकूक और वकार के लिए लड़ें। उसने कहा, हम इस तलवार से अंग्रेजी कौम का ऐसा वकार हिंदुस्तान में मनवा लेंगे कि कोई भी मुगल हुक्मरान हमारी ताकत और हुकूक का मुकाबला न कर सकेगा। उसके लफ्ज में इतनी शिद्दत थी कि जैसे वो एक नया इनकलाब बर्पा करने की दहलीज पर खड़ा हो। जोसिया चाइल्ड के दिमाग में ये फैसला बिल्कुल साफ था। ये लड़ाई अब सिर्फ तिजारत की नहीं बल्कि अंग्रेजों की शान और इक़्तिदार की लड़ाई बन चुकी थी। इसके बाद जोसिया चाइल्ड ने हिंदुस्तान पर हमले का हुक्म दिया और बरतानवी बादशाह किंग जेम्स दोम ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए रॉयल नेवी जहाज भेज दिया। यूं मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ऐसी जंग छिड़ गई जिसका आगाज और अंजाम तारीख के सफहात पर सुनहरे हरूफ में लिखे जाने वाले थे। ये जंग चाइल्ड वार्स के नाम से मशहूर हुई।